अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज़ जो हैं 26 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 जो था उसमें 25 तक था। नेक्स्ट पार्ट जो है 26 से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मच अस वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ओशंस में अर्थ जो टोटल जो वाटर है अर्थ पे जो मौजूद है उनमें से कितने परसेंट जो है वो ओशंस में मौजूद है। 8%, 23%, 69%, 95%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 69%। विच वन इज़ द मोस्ट टॉक्सिक गैस? CO2, CO, SO2, N2। इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड तो हम इन्वायरमेंट से भी इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सेल भी कर रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ टॉक्सिक गैस फॉर अस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हार्मफुल है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जो फिर हीमोग्लोबिन जो एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, तो अगर उसकी नेचर चेंज हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगी और इस तरह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। SO2 भी टॉक्सिक गैस है लेकिन ये उतनी टॉक्सिक नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो SO2 से है ये है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक का भी ये पार्ट होती है। नाइट्रोजन जो है ये भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, जॉल, वोल्ट, हर्ट्स। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जॉल जो है एनर्जी का यूनिट है, वोल्ट जो होता है पोटेंशियल का यूनिट होता है और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन इज़, ओवरहेड ओजोन से ये मुराद है कि नॉर्मली स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी जो है वो नॉर्मल ओजोन की कंसनट्रेशन होती है। तो DU स्टैंड्स फॉर डॉप्सन यूनिट। तो 350 डॉप्सन यूनिट जो है वो नॉर्मल अमाउंट होती है ओजोन की, ओवरहेड ओजोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स सस्पेंड हुए पड़े होते हैं उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। तो फिल्ट्रेशन इज़ द करेक्ट आंसर। फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं वाटर में से। द टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट इन ड्रेनेज वाटर ऑफ लेदर टैनरीज इज, अब वो ये MCQs पहले भी आया था तो दोबारा आ रहा है कि लेदर टैनरीज होती हैं उनका जो ड्रेनेज वाटर होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ वाटर जो आउटफ्लो करती हैं इंडस्ट्री से बाहर फेंकती हैं किसी लेक वगैरह रिवर में, तो उसमें कौन सी टॉक्सिक मेटल मौजूद होती है? तो वो क्रोमियम होती है। क्रोमियम को लेदर की जब टैनिंग की जाती है ना, चमड़े को जब तैयार किया जाता है तो उसके फाइनल स्टेप्स जो होते हैं उसमें क्रोमियम को यूज़ किया जाता है टैनिंग के लिए। मिनी मैटर डिजीज़ वॉज कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ फिश कंटेनिंग। इसमें सबसे पहले देखें मिनी मैटर डिजीज़ तो जी ये जापान में आई थी और इसके ज़रिए बहुत सारी डेथ्स हुई थी। तो ये कौन सी हैवी मेटल की पॉइजनिंग की वजह से हुई थी? मरकरी की वजह से। लेड जो था इसकी वजह से भी एक और डिज़ीज़ जापान में आई थी जिसको ताई ताई डिज़ीज़ बोलते थे। तो यहाँ पे मरकरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मरकरी की वजह से मिनी मैटर डिजीज़ हुई थी। तो जो वहाँ के लोग थे वो फ़िश खाते थे और राइस जो खाते थे उनमें मरकरी जो था वो आ रहा था। वहाँ की एक इंडस्ट्री जो थी जो कि प्लास्टिक तैयार करती थी, उस इंडस्ट्री के वाटर के अंदर मौजूद था ये मरकरी मेटल, जो कि फिर बाद में फ़िश और राइस का हिस्सा बनती थी और फ़िश और राइस को जब ह्यूमंस कंज्यूम करते थे तो उनमें ये डिज़ीज़ होती थी। विच गैस इज़ अ कॉज ऑफ एज़मा? ओजोन की वजह से एज़मा नहीं होता, ना ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन तो हम वैसे इनहेल करते हैं, डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द गैस डैट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एज़मा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एज़मा। Chemical and bacterial contents in livestock waste and water in water can cause dysentery, kidney failure, cardiac problems, none of these। बैक्टीरियल कंटेंट्स और केमिकल जो कंटेंट्स होते हैं लाइव स्टॉक वेस्ट में उसकी वजह से डिसेंट्री डिजीज़ होती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ मेजर्ड इन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो उसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है, उसको ppm पार्ट्स पर मिलियन जो कि इंतहाई छोटा यूनिट है उसमें मेजर किया जाता है। डॉप्सन यूनिट यूज़ होता है ओजोन की कंसनट्रेशन मेजर करने के लिए। ग्राम जो है ये एक बिगर यूनिट है देन मतलब कोई गैस अगर पानी के अंदर मौजूद है बहुत ही कम अमाउंट में तो उसको हम ग्राम में नहीं ppm में मेजर करेंगे। ग्राम एक उससे बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये भी गैसेस की कंसनट्रेशन को भी शो कर सकते हैं इसमें कि गैस का इतना वॉल्यूम मौजूद है। तो लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर भी बड़ा यूनिट है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम मौजूद होती है पानी के अंदर तो इसलिए हम ppm में मेजर करते हैं। मिडल रीजन ऑफ अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल। ये MCQs वजह से पहले मैंने डिस्कस किया था कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है। जो मिडल लेयर है उसको मेंटल बोला जाता है और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको कोर बोला जाता है। तो मिडल रीजन के यहाँ बारे में पूछा गया है तो मेंटल इज़ द मिडल रीजन ऑफ अर्थ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बल्क प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखें तो बल्क प्रोड्यूसर यानी कि सबसे ज़्यादा खुराक या फूड इकोसिस्टम के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ग्रास। ग्रासेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम में फूड को, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं, खुद अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। हम ह्यूमंस या लाइन हो गया, हम हेटरोट्रोफ्स हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। Which one is the abiotic component of an ecosystem? Abiotic stands for ऐसा component that is not related to living organisms or life, that is not living। ठीक है, तो उसमें एयर भी abiotic है, वाटर भी, टेम्परेचर भी, all of these are abiotic components of an ecosystem। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें देखें वो COD की वैल्यू के लिहाज से पूछ रहा है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अ लो वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट्स दैट वाटर इज़ पोल्यूटेड, ये स्टेटमेंट गलत है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी तो वो वाटर उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड कहलाएगा। लो वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि वाटर पोल्यूटेड है। तो ये बी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ओजोन इज़ कंसनट्रेटेड इन द रीजन ऑफ, ओजोन वैसे तो ट्रोपोस्फेयर में भी मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम इज़ कंसनट्रेटेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे करेक्ट हम कहेंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स पहले देखें दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से प्रोड्यूस होकर इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर वो किसी और के साथ रिएक्ट करके हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, फिर कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, पैन स्टैंड्स फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। SO2 डायरेक्टली वोल्केनिक इरप्शन से प्रोड्यूस होता है, पेट्रोल की कंबस्शन से भी प्रोड्यूस होता है, फ्यूल के अंदर भी 9% तकरीबन जो है वो सल्फ़र मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है, नेचुरल गैस की कंबस्टन हो गई, पेट्रोल की कंबस्टन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। व्हाट इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर रेडिएशन एक्सपोजर। हम कितनी रेडिएशन को एक्सपोज कर रहे हैं उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो सीवर्ट कहलाता है। इससे पहले हमने देखा था कि रेडिएशन डोज को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो ग्रे था। विच गैस इज़ इन द हाईएस्ट कंसनट्रेशन बाय वॉल्यूम इन द एयर। एयर की आप अगर कंपोजिशन देखें तो उसमें नाइट्रोजन इज़ द गैस दैट इज़ प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसनट्रेशन, दैट इज़ 78% ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और ओजोन बहुत ही कम है इसकी मकदार। तो reducing smog is due to the presence of SO2 गैस, NO2 गैस, ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन और ओजोन जो हैं ये तो वैसे ही जो है ऑक्सीडेशन का सबब बनते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये अगर किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो डैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग उसका करैक्टर होगा। NO2 जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रखता है, जो कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिड्यूसिंग स्मॉग जो है SO2 गैस की वजह से होती है। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज़, सन के अंदर जो रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए कौन सा रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, कंबस्टन। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कंबस्टन भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सन जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन जो होती है जिसमें लार्जर जो कोई भी एटम है वो ब्रेक डाउन होता है, जैसे यूरेनियम जो है उसकी फिशन करवाई जाती है तो उससे क्रिप्टॉन और बेरियम प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह जो है सन के अंदर स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हाई न्यूक्लियाई बना रहे होते हैं, लार्जर न्यूक्लियाई बना रहे होते हैं, हाई मैस वाले न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, जिसके अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो कि स्मॉल हैं कंबाइन होते हैं और हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो ये रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। अगर आपका वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा MCQs के लिए, जिसको आप PPSC की तैयारी के लिए, लेक्चरशिप की, केमिस्ट्री की या इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कोई भी जॉब आती है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा CSS में इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट होता है, PMS में होता है, तो वहाँ पे भी आप इन MCQs को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।